जरा सोचिए, आपके घर से बाहर जाने का सिर्फ एक रास्ता हो, एक पतली सी गली। अगर कोई उस रास्ते को रोक दे, आप भीतर ही फंस जाएंगे या नहीं। कुछ ऐसा ही हाल भारत का भी है। मेनलैंड इंडिया को उसके पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं उनसे जोड़ने वाला एक सकरा रास्ता जाता है जिसका नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और इसी को दुनिया चिकन नेक के नाम से जानती है। ये सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है। ये गलियारा अगर इसको मैप में देखा जाए तो ये मुर्गे के गर्दन की तरफ पतला दिखता है और ये काफी संवेदनशील है। मैं हूं कौशलेंद्र कुमार और आज मैं इसी चिकन नेक के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, जब भी आप भारत के नक्शे को देखेंगे तो जो 7 राज्य भारत के ईस्टर्न में, पूर्वी साइड में, उन 7 को भारत के जो बाकी के लैंड है उससे जोड़ने वाला जो गलियारा है जिसको हम लोग चिकन नेक या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोले जाता है, वो बहुत ही ज्यादा सकरा है। मतलब मैप में एक पतली सी लाइन की तरह दिखता है। इसके ऊपर में चीन और सिक्किम है, दाईं ओर भूटान है, बाईं ओर नेपाल है और नीचे बांग्लादेश। मतलब सोचिए, हर तरफ ये चारों तरफ अलग अलग कंट्री से घिरा हुआ है और ये सारे कंट्रीज या तो डिस्टर्ब्ड हैं या भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते रहते हैं, भूटान को छोड़ के। इसी गलियारे से होके असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल, ये 7 राज्य भारत से जुड़ते हैं। अगर ये कॉरिडोर किसी भी समय अवरुद्ध हो गया तो पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो भारत से अलग थलग पड़ जाएगा। यही वह बिंदु है जिसको भारत का अकिलिस हील बोला जाता है लैंड के मामले में। यही वो बिंदु है जिसको कभी भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी भी कहा जाता था। मगर नवंबर 2025 में भारत ने इस सोच को बदल दिया। नवंबर में भारत ने इस एरिया में 3 नई मिलिट्री गैरिसन स्थापित किए हैं। मतलब 3 मिलिट्री बेसेस स्थापित किए हैं सैकड़ों बीघे में, सैकड़ों एकड़ में हर देश को। पहला है बमुनी बेस जो असम में बनाया गया, असम वाले साइड में। दूसरा है किशनगंज वाले साइड में, बिहार में। और तीसरा है चोपड़ा, वेस्ट बंगाल वाले साइड में। तीनों ठिकाने बांग्लादेश सीमा के बेहद करीब हैं। आर्मी बेस का मतलब है कि वहां भारत के एक से बढ़ के एक हथियार पॉसिबल है कि भारत के फाइटर जेट्स, वहाँ पे भारत के डिफेंस मिसाइल्स जो होते हैं S-400 वगैरह, वहाँ पे भारत के रफाले वगैरह, वहाँ पे भारत की हजारों, दसों हजार की संख्या में आर्मी तैनात रहेंगी। अब अगर वहाँ पे कुछ भी हलचल होता है तो भारत को जवाब देने में कुछ सेकंड का टाइम लगेगा, मिनट्स का भी नहीं। भारत ने ये कदम सिर्फ रक्षा के लिए नहीं बल्कि नई भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए उठाया है। बांग्लादेश में देखिए, शेख हसीना की सरकार जब तक थी तब तक भारत का बांग्लादेश के साथ अच्छा रिलेशन था, लेकिन शेख हसीना की सरकार को जैसे तैसे करके गिरा दिया। बांग्लादेश का जो लुटेरा, बांग्लादेश का जो मोहम्मद यूनुस है, जो बांग्लादेश में जिसने बैंकिंग के नाम पे लोगों को जम के लूटा था, जिसके नाम पे उसको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। उसने हाई रेट पे बांग्लादेश के लोगों को लोन दिया था और उसको दुनिया के सामने में ऐसे दिखाया जैसे उसने बांग्लादेश का आर्थिक उत्थान कर दिया है। इसलिए मैंने यहाँ लुटेरा वर्ड यूज़ किया यूनुस के लिए। वो यूनुस जब सरकार को ओवरथ्रो कर दिया, शेख हसीना की सरकार को, जो चुनी हुई सरकार थी, डेमोक्रेटिक सरकार थी, और बांग्लादेश के शासन पे काबिज हो गया, तो उस यूनुस के आते ही बांग्लादेश का जो झुकाव है वो अमेरिका की तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। बांग्लादेश का झुकाव चाइना की तरफ बढ़ गया। बांग्लादेश का झुकाव पाकिस्तान की तरफ बढ़ गया। पाकिस्तान का जो जनरल है साहिर शमशद मिर्जा, वो ढाका पहुंच गया और डिफेंस कोऑपरेशन साइन कर लिया इन लोगों ने एक दूसरे के साथ, मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ। याद कीजिए, ये पाकिस्तानी ही लगभग 3 लाख बांग्लादेशी औरतों का रेप कर चुके थे और बाकी सभी का करने वाले थे, ताकि पूरे बांग्लादेश का जीन बदला जा सके आने वाले समय में। क्योंकि ये पाकिस्तानी बांग्लादेशी मर्दों को मार करके बांग्लादेशी महिलाओं से पंजाबी मुस्लिम लड़के पैदा करना चाहते थे, जिससे बचाने के लिए भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। वही बांग्लादेश उन्हीं रेपिस्ट पाकिस्तानियों के साथ अब डील कर रहा है। तीसरी तरफ जहां तक बात चाइना की है, चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बांग्लादेश में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश का जो चिटागोंग पोर्ट है वो भी चाइना डेवलप कर रहा है। मतलब चाइना ने उसको लीज पे ले लिया है लंबे समय के लिए। इतना ही नहीं, चाइना ने पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट भी अपने अंडर में ले रखा है। मतलब ये पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश मिलकर के भारत की घेराबंदी करने में लगे हुए हैं। ये इनका स्ट्रेटेजी है।
जिसमें बांग्लादेश इम्पोर्टेंट रोल निभाने लग गया था। इसलिए जरूरी हो गया था कि ऐसे किसी भी सरप्राइज अटैक से बचने के लिए भारत को कुछ ना कुछ एक्शन लेना मजबूरी हो गई थी भारत की, जिसके तहत भारत ने ये 3 लोकेशंस डेवलप किए हैं बांग्लादेश के बॉर्डर के करीब में, चिकन नेक के पास, ताकि अगर बांग्लादेश के मन में ऐसे बुरे ख्याल कभी आए भी तो बुरे ख्याल को रियलिटी में कन्वर्ट बांग्लादेश इससे पहले कि कर पाए, भारत बांग्लादेश को सबक सिखा चुका होगा। मतलब जो गेम है वो अब डिफेंसिव नहीं है, गेम प्रोएक्टिव हो चुका है भारत के लिए। मतलब आप कह सकते हो कि ये जो 3 फ्रंट चैलेंज है भारत के लिए, उससे बचने के लिए भारत ने यह स्टेप लिया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक जो बोलते हैं, वो सिर्फ एक गलियारा नहीं है, बल्कि अब ये एक हाईटेक फोर्टिफाइड डिफेंस जोन बन चुका है भारत के लिए। मतलब बहुत ही ज्यादा सुरक्षित किला बन चुका है। इस क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा त्रिशक्ति कॉर्प्स को दिया गया है, 33 कॉर्प्स के पास है, जो जमीन, हवा और साइबर तीनों डोमेन में ऑपरेशन करने में सक्षम है। हासीमारा एयरबेस से उड़ान भरते राफेल फाइटर जेट्स भारत की त्वरित प्रतिक्रिया शक्ति का केंद्र है। ये मल्टी रोल फाइटर्स किसी भी सीमा पर एयर सुपीरियोरिटी बनाए रखते हैं। भूमि आधारित स्ट्राइक के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल तैनात किए गए हैं, जो कुछ ही मिनटों में 400 किलोमीटर दूर लक्ष्य को भेज सकते हैं। एयर स्ट्राइक के लिए, हवाई हमलों से सुरक्षा के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है, जो 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी एयरक्राफ्ट या मिसाइल को गिरा सकता है। इसके साथ ही आकाश जैसे इंडिजिनियसली डेवलप्ड सिस्टम्स, जो लेयर डिफेंस है, वो प्रदान कर रही है। इसके अलावा एडवांस्ड रडार ग्रिड्स, ड्रोन सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर यूनिट्स और साइबर डिफेंस सिस्टम्स लगातार अपना काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अग्नि प्राइम जैसे मिसाइल, जिसको ट्रेन से लॉन्च किया जा सकता है, और तमाम तरह के मिसाइल भारत ने डेवलप किए, जिसमें से बहुतों को तो ट्रक से लॉन्च किया जा सकता है। ये सब चंद मिनटों या चंद घंटों में चिकन नेक के पास पहुंच सकते हैं। इस तरह की कैपेबिलिटी और व्यवस्था भारत ने बना रखी है और भारत रेडी हो चुका है। कभी यही कॉरिडोर भारत की सबसे बड़ी कमजोरी माना जाता था, लेकिन अब वही भारत की सबसे मजबूत सुरक्षा रेखा बन गया है। जब कोई इलाका छोटा होता है तो उसे पार करना दुश्मन के लिए कठिन हो जाता है, और भारत ने इस लॉजिक को अपना एडवांटेज बना लिया है। अब यहाँ कंसंट्रेटेड फायर पावर, लेयर डिफेंस और रियल टाइम सर्वेलेंस का ऐसा सिस्टम भारत ने डेवलप किया है जो किसी भी तरह के घुसपैठ को रोकने में सक्षम है। ड्रोन्स, रडार्स, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, ये सब मिलकर के हर हलचल पर नजर रखते हैं। अगर कभी कोई ब्रीच होता भी है तो फॉलबैक लेयर्स और काउंटर अटैक फॉर्मेशंस तुरंत सक्रिय हो जाती है। तीनों राज्यों, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम, यहाँ से रीइंफोर्समेंट कुछ ही घंटों में पहुंच सकता है। रेल, सड़क और एयर नेटवर्क को सैन्य उपयोग के अनुसार अनुकूलित किया गया है। मतलब आप कह सकते हो फिल्मी अंदाज में कि अब इस एरिया में, चिकन नेक में, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता बिना भारत की परमिशन के। देखिए कैसे भारत की स्ट्रेटजी चेंज हुई है मोदी सरकार के आने के बाद। भारत डिटरेंस से डोमिनेंस की तरफ अब बढ़ रहा है। भारत की सैन्य नीति अब रिएक्टिव डिफेंस से आगे जाकर के, मतलब पहले भारत बोलता था कि हम पहला अटैक नहीं करेंगे, हम देखेंगे कोई हमें कुछ करेगा तब हम रिप्लाई करेंगे। मतलब हम पहले से ही अनुमान लगा करके कि तुम कुछ कर सकते हो, हम उसके लिए तैयार रहेंगे। स्ट्रेटेजी में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। नई 3 छावनियां जो भारत ने बनाई है वो इसी रणनीति का केंद्र है। ये डिफेंसिव चौकियां नहीं है, बल्कि भारत की शक्ति प्रदर्शन की प्रतीक है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को साफ साफ संदेश है कि भारत क्षेत्र की जो डोमिनेंट रीजनल पावर है वो आप लोग एक्सेप्ट कीजिए। और चीन को डायरेक्ट मैसेज है कि पूर्वी सीमा भारत की नजर से पूरी तरह सुरक्षित है। सोचना भी मत कुछ करने के बारे में या गलवान जैसी घटना दोबारा करने का। भारत अब सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं करता, बल्कि पूरे क्षेत्र पर टेरिटोरियल डोमिनेशन रखता है, डोमिनेट करता है। ये जनता में विश्वास और दुश्मनों में डर पैदा करता है। भारत का बांग्लादेश के साथ जो मेन इश्यू है ना, वो सिर्फ चिकन कॉरिडोर नहीं है, बल्कि वो है 4096 किलोमीटर लंबी सीमा। ये दुनिया की 5वीं सबसे लंबी लैंड बॉर्डर है। मतलब बांग्लादेश के साथ हमारा एक बहुत बड़ा लैंड सीमा लगता है, और इसका मेजोरिटी ऑफ द एरिया जो है अभी भी उसमें बाड़ा नहीं लगाया गया है। यही वजह है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए सरेआम भारत में घुसते रहते हैं। और ये सीमा 5 राज्य में से होकर के जाती है: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका भूगोल बहुत जटिल है, कहीं मैदान है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदी है, कहीं घने जंगल है। यही सब वजह है कि घुसपैठिए बांग्लादेशी जो हैं वो इजीली भारत में इंटर कर जाते हैं, और यहाँ पे उनके जो जिहादी संगठन है वो उनको बहुत आराम से आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड वगैरह बना करके दे देते हैं। 2015 के जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है
उसके बाद कुछ पुराने विवाद खत्म हो गए थे, लेकिन समस्याएं बनी रही। इलीगल इमिग्रेशन को नहीं रोका जा पाया। जानवरों की स्मगलिंग, यहाँ से गाय चुरा चुरा करके वो ले जाते हैं और वहाँ पे काट के खाते हैं। ड्रग की ट्रैफिकिंग बांग्लादेश से यहाँ इंडिया में होता है। फेक करेंसी की इंडिया में सप्लाई किया जाता है बांग्लादेश से। ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जाता है। ये सब अभी भी चलता है इसी बॉर्डर के खुले होने की वजह से। इस सीमा की निगरानी बीएसएफ जरूर करती है, पर इतनी लंबी रेखा को अकेले संभालना संभव नहीं है। इवन बीएसएफ के पास जो सेना है वो कम पड़ जाती है इसे मैनेज करने के लिए। इसीलिए अब इस तरह का जो 3 छावनी और लगाया गया है। ये जो 3 नए गैरिसन्स हैं वो बीएसएफ के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरफ काम कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पे तुरंत सहायता मिल जाएगी, फायर पावर और मैन पावर तुरंत मिल जाएगा बीएसएफ को। भारत ने अब इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम IBMS लागू किया है, जिसमें सेंसर्स, हाई रेजोल्यूशन कैमरा, ड्रोन्स और रडार सिस्टम के जरिए 24/7 निगरानी रखता है। जहाँ फेंसिंग संभव है वहाँ उसे मजबूत किया गया है। जहाँ नहीं पॉसिबल है फेंसिंग मतलब बाड़ा लगाना, वहाँ मोबाइल पेट्रोल्स और इंटेलिजेंस नेटवर्क काम करते हैं। बीएसएफ, आर्मी और स्टेट पुलिस के बीच अब एक साझा रियल टाइम इंटेलिजेंस नेटवर्क बना है, जिससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत साझा की जाती है। इससे सुरक्षा बढ़ी है और स्थानीय जनता में विश्वास मजबूत हुआ है कि सीमा अब सिर्फ एक रेखा नहीं है, बल्कि एक जीवित सुरक्षा कवच भी है। आपको क्या लगता है, भारत की स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है या थोड़ी मजबूत हुई है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।